हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जाएंगे कि सिंदूर कैसे बनता है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बहुत महत्व है। जी हाँ, वही सिंदूर जो हर सुहागन महिला अपनी मांग में लगाती है, वही सिंदूर जिसे पूजा पाठ, देवी देवताओं के पूजन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आज सिर्फ देसी सभा है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिंदूर किसी पत्थर को पीसकर बनाया जाता है या फिर किसी केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि सिंदूर एक खास प्रकार के फल के बीजों को पीसकर बनाया जाता है। दोस्तों, सिंदूर कैमिला नाम के पौधे से बनता है, जिसे कुमकुम ट्री भी कहा जाता है। सिंदूर की खेती भारत में महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के कुछ गिने चुने इलाकों में की जाती है। आमतौर पर हमें सिंदूर का पौधा आसानी से देखने को नहीं मिलता। सिंदूर का पौधा बहुत ही दुर्लभ है। तो चलिए अब हम जानते हैं सिंदूर की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों, सिंदूर को उगाने के लिए 3 तरीके को इस्तेमाल में लाया जाता है। पहला तरीका डायरेक्ट, इसकी बीजों को मिट्टी में बो देना ताकि वह अंकुरित हो जाए और उनसे पौधे बन सके। दूसरा तरीका टिश्यू कल्चर, पौधे तैयार करने की एक साइंटिफिक मेथड है, जिससे उन्नत किस्म के पौधे को बनाया जाता है, उसमें कुछ मोटिवेशन करके ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और तीसरा तरीका है कलम विधि। इसमें डायरेक्ट पेड़ की टहनी को काटकर उसे सीधे जमीन में दिया जाता है। इस विधि से कम समय में ही पेड़ पर शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस विधि में पेड़ की खास देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें पेड़ शुरू में ही सरवाइव नहीं कर पाते। तो कलम विदेश से ही ज्यादातर जगहों पर सिंदूर की खेती की जाती है। इससे थपेड़ों पर करीबन 1 साल के अंदर ही फल आना शुरू हो जाते हैं। सच है। और बाकी पहले 2 तरीकों में पौधे को तैयार होने में 4 से 5 साल का समय लगता है, तब जाकर वह फल देना शुरू करता है। मैया जी, सिंदूर का पौधा तैयार होने के बाद करीब 4 से 5 फीट का हो जाता है, जब से उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं, जब से ये आम के को थे। और यह फल शुरुआत में दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसके ऊपर हल्के कांटेदार ऐसे बने होते हैं और शुरुआत में इसका साइज छोटा होता है और यह हरे रंग का होता है। धीरे धीरे जब यह पक जाता है, तब इसका कलर लाल हो जाता है। अभी अगर सिंदूर के बीज को निकालकर हाथ पर रगड़ते हैं तो इससे लाल रंग का रस निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा लाल होता है। लेकिन अभी इससे सिंदूर को नहीं बनाया जा सकता। सिंदूर तैयार होने के लिए इसको भी और थोड़े दिन पेड़ पर ही सूंघने के लिए छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद यह फल भूरे रंग के हो जाते हैं और अपने आप इसका मुंह फट जाता है। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, वो सिंदूर का पौधा है। दोस्तों, इस सिंदूर से कई कॉस्मेटिक आइटम बनाए जाते हैं और इसको मिठाई में रंग देने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इन पक चुके फलों को तोड़कर इसके दाने को निकाल लिया जाता है और इसे पीसने वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर यह दाने पीसकर सिंदूर का रूप ले लेते हैं, जो एकदम चटक लाल रंग का दिखता है और अभी एकदम नेचुरल सिंदूर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको बिकने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में ज्यादातर केमिकल युक्त सिंदूर ही बिकती है, जिसे लगाने पर स्किन में इरिटेशन और इन्फेक्शन हो सकती है। इस सिंदूर को बनाने के लिए आमतौर पर चूना, हल्दी और मरकरी को मिलाकर बनाया जाता है। असली और नकली सिंदूर में पहचान। दोस्तों, आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि आपका सिंदूर असली है या नकली। असली सिंदूर को हाथ पैर रगड़कर फूंक मारने पर वह उड़ जाता है। वही नकली सिंदूर हंस पर चिपका रह जाता है।